जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष का अध्याय 28वें अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं अजामिल की कथा। नारायण नाम से अजामिल का उद्धार कैसे हुआ जानते हैं तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अजामिल नाम का एक कन्नौज के जाति के ब्राह्मण ने एक उल्टा दासी को अपनी पत्नी बनाया था। वह धन को जैसे भी प्राप्त करके उस दासी को खुश रखने के लिए समर्थ थे, लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने का कर्तव्य भूल गए थे। एक बार की बात है, गांव में एक संत आए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। संत ने बच्चों से पूछा, क्या तुम मुझे भिक्षा दिला सकते हो? जहां भिक्षा मिलेगी। बच्चों ने मजाक में अजामिल के घर का पता बता दिया। संत अजामिल के घर गए और भिक्षा के लिए आवाज दी। अजामिल ने बाहर से कहा कि यहाँ कुछ नहीं है और संतों को तिरस्कार किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और कही, ऐसा नहीं कहो, ये संत हैं। वे संतों से कहते हैं कि मैं आपको भोजन कराऊं। संतों ने ब्राह्मण की पत्नी से सूखा सामान मांगा क्योंकि वे खुद तैयार करना चाहते थे। भोजन तैयार होने के बाद संतों ने भगवान के लिए भोग लगाया और अजामिल को भोजन करने के लिए बुलाया। अजामिल ने अपने परिवार के साथ उनके साथ भोजन किया। आखिर में संतों ने कहा, दक्षिणा नहीं दोगे हमें? तब अजामिल ने कहा, यहाँ से चले जाओ, कोई दक्षिणा नहीं है। तब अजामिल की पत्नी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए दक्षिणा में? संत भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारे पति कभी भगवान का नाम नहीं लेते। तुम अपनी आखिरी संतान का नाम नारायण रखना, वही हमारी दक्षिणा होगी। उस उल्टा दासी से अजामिल की कई संतानें हुईं। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्य पुरुष का उपदेश काम कर गया। उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का बहुत अधिक मोह होता है। अजामिल के प्राण वैसे ही उस छोटे बच्चे में ही थे। इसी मोह भावना के कारण मृत्यु का समय आ गया। यमराज के डरावने दूत ने बड़ी भयंकर पाश लिए और डरा देने की धमकी दी। फिर उन्होंने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया। जब यह भयंकर दूत आए तो ब्राह्मण डर के मारे अपने छोटे बच्चे को खेलते हुए बुलाया और उसको डरते स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। इस पुकार को सुनकर भगवत प्रेमी प्रसाद भगवान के साथ आए और उन्होंने उन भयानक दूतों के पाश को तोड़ दिया। यमदूत बिना कुछ कहे विचलित हो गए। उनके साथ ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बड़े साहस से पूछा, तुम कौन हो? हम धर्मराज के सेवक हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार पापियों को ले जाते हैं, तो तुम हमें हमारे कर्तव्य का पालन करने से क्यों रोक रहे हो? भगवान के सेवकों ने कहा कि तुम तो वास्तव में धर्मराज के सेवक हो, परंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति जानकर या अनजान में जिसने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया है, वह पापी नहीं रह सकता। यह व्यक्ति अपने पुत्र के बहाने सही नारायण प्रभु का नाम लिया है, इसलिए उसके परमात्मा के प्रति कोई पाप नहीं होता। इसलिए तुम्हें किसी निष्पाप व्यक्ति को दोष न देने की दृढ़ता नहीं दिख। यमदूत ने एक ब्राह्मण को छोड़कर यमलोक आकर अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर पूरी घटना सुनाई। यमराज ने कहा, आपको यमलोक जाकर केवल उन पापी लोगों को लेना चाहिए जिनकी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं आया, जिन्होंने कभी भगवत कथा नहीं सुनी, जिनके पैर कभी भगवान के पवित्र स्थलों पर नहीं गए और जिन्होंने कभी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आप सुनते हैं मार्गशीर्ष मास का अध्याय।
कपिल भगवान कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषय से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दानादि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। अभ्यास में बनाए नासिकाओं से पूरक, कुंभक और रेचक करें। फिर इसके विपरीत दाहिने नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित प्राणायाम से वात पित्तादि जनिक दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंधों को और ध्यान से भगवती मुख करने वाले राग द्वेष दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल केश के समान रत्ने हैं, शरीर लील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में शिरबद्ध चिन्ह है और गले में कौस्तुभमणि झिलझिला रही है। वनमाला चरणों तक लपटी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रही हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उसके आसन है। उसका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रही हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से बंधित हैं। उनका पवित्र यश, परम कीर्तन और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों सहित तब तक ध्यान करें जब तक कि चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह अपने समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे ब्रज, अंकश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को
दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिनके पवित्र जल में मस्तक पर धारण करने वाले कारण एवं स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वाले के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंच के वज्र के समान हैं। भगवान इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिरंजन चिंतन करें। भव भयहारी अजन्ना श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपने जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किस लयों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघें का ध्यान करें, जो असली के फूल के समान नील वर्ण और बल्कि निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभामान है। भगवान के नितंबिका का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोगों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर ध्यान करें। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौरव जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि की सुशोभित करने के लिए ही धारण हुई है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषक समुद्र मंथन के समय मंत्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज से सहन नहीं किया जा सकता, उस सहज धारे वाले सुदर्शन चक्र का तथा उसके कर कमल से राजहंस समान विराजमान संघ का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का भैरव के शब्द से गुंजायमान वन माला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि मुख कमल का ध्यान करें, जो सतत नासिका सुशोभित है और झिलझिला मिला रही हैं। मकराकत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कामों का कारण बड़ा ही मनोहर है। काली काली घुंघराली अलकावली से मुंडिका भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोशिका का तिरस्कार कर रहा है। उसकी कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र पर कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भूलताओं से सुशोभित भगवान ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हमें चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकारिक बढ़ती रही है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि हास्य प्रण जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अशोक सागर के सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है और उनका ध्यान करना चाहिए। खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा किसी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उसके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधका का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से दीपित हो जाता है, शरीर में आनंद के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठ का जनित प्रेमाश्रुओं की धाराओं में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त
भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारुण रूप तेजस तत्वों लीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय, विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता देह आदि विभाव से रहित एक अखंड परमात्मा के सर्व अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविधारित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्राह्मण रूप महिमा में स्थिर होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार लेने पर वह योगी जिस सुख दुखों को भोग तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता है, उसे अब विद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने तथा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसमें परमात्मा तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि भी साधारण जीवों की आत्मवृद्धि रहती है, किंतु थोड़ा अविचार करने से वे अपने स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठता है उन्हें देहासिकों के उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्माओं से भी भिन्न है और प्रकृति से उनके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा
कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी दे भीमहि तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रख हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी
शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अब जाई। तुरते बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चारी। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।